जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे आने वाली पूर्णिमा के विषय में, मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा के विषय में। मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है बड़ी महत्वपूर्ण है और इस दिन केवल एक पूर्णिमा नहीं है, और भी महत्वपूर्ण पूजा पाठ होने हैं। जैसे इस दिन अन्नपूर्णा जयंती है, तो अन्नपूर्णा जयंती पर आप क्या करेंगे? इस दिन प्रेत मोचन भी है, प्रेत मोचन तिथि कई बार चतुर्दशी को आती है, इस बार जिस दिन अमावस्या है उसी दिन प्रेत मोचन तिथि का योग बन रहा है। तो प्रेत मोचन तिथि पर आप क्या करेंगे? और मार्गशीर्ष पूर्णिमा तो श्रेष्ठतम है ही, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप और सर्वोत्तम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि है। तो इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए? प्रेत मोचन तिथि है, हमें क्या करना चाहिए? अन्नपूर्णा तिथि है, तो हमें क्या करना चाहिए? और इस पूर्णिमा का व्रत कैसे करना चाहिए? पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी चाहिए? आपने मार्गशीर्ष स्नान किया है, तो उस स्नान को कैसे आप पूर्ण करेंगे? क्या उसकी पूर्णता होगी? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पूर्णिमा के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेव है। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। ये पूर्णिमा तिथि किस दिन है और व्रत आदि कब, ये बताएं। उससे पहले इस तिथि की महिमा क्या है, इस तिथि पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अन्नपूर्णा जयंती होने के कारण क्या करना है, और प्रेत मोचन तिथि है इसीलिए और क्या करना है, ये जानकारी पहले प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा होती है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास का स्नान जो कर रहे हैं उन सभी का स्नान इसी दिन पूर्ण होता है। मार्गशीर्ष जो सुन रहे हैं वह भी इसी दिन पूर्ण होता है उसकी पूर्णता के लिए, और जो पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कार्य है ना, वो तो आपको इस दिन करने ही होते हैं। तो इसीलिए सब चीजों को मिला के ये दिन, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान का बड़ा फल है, इसीलिए आपको संभव हो तो किसी पवित्र तीर्थ में स्नान कीजिए, या गंगा जी जाइए, जमुना जी जाइए, आदि जो भी पवित्र नदियां आपके आसपास हो, जहां आप जा सके स्नान के लिए, वहां जाके स्नान कीजिए। स्नान अगर आप बाहर ना जा पाए, घर पर कर रहे हैं, तो जो नहाने का पात्र है ना आपका, उस पात्र को अच्छे से धो के पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए, फिर आप उससे स्नान कीजिए। हर हर गंगे बोलते हुए ये स्नान की महिमा होगी, क्योंकि यह मार्गशीर्ष मास का अंतिम दिन है, इसीलिए स्नान कीजिएगा। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले के स्नान का अनेकों गुणा फल बताया गया है। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अंतिम दिन का जो महत्व है वहां श्रवण कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल पर मंदिर में जाके सुनते हैं तो मंदिर में सुनिए। जहां भी आप सुन रहे हैं, जिन भी आचार्य से सुन रहे हैं, वहां सुनने के बाद उसकी समाप्ति के लिए, उसकी पूर्णता के लिए जो ब्राह्मण है मंदिर में जिनसे आप सुन रहे हैं, उन्हें दक्षिणा आदि अर्पित कीजिए, सुना है उसके लिए। और यदि आप किसी चैनल पर सुन रहे हैं तो उन्हें दक्षिणा आदि प्रदान कीजिए, जो भी माध्यम हो आपके पास उन तक पहुंचने का या पहुंचाने का। इसके बाद आप घर पर किसी ब्राह्मण को निमंत्रित कीजिए, निमंत्रण एक दिन पहले ही दे दीजिएगा। संभव हो तो ब्राह्मण जोड़ा, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़ा जमाइए। ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा ना जमा सके तो केवल एक ब्राह्मण को भी निमंत्रित कीजिए, उनको भोजन कराइए, भोजन आदि करके, और फिर वस्त्र दीजिए, दान दक्षिणा आदि दीजिए। जो आप दे सकते हैं ना उनके लिए वह दीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है उतना दीजिए, देके उनको प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लीजिए, और उसके बाद उनको कीजिए। ये कर्म है जो आपको इस पूर्णिमा पर अवश्य करना चाहिए। अगर आपने मार्गशीर्ष स्नान किया है तो
या मार्गशीर्ष श्रवण किया है तो उसकी पूर्णता के लिए ये 2 कर्म करें। एक तो आचार्य की पूजा, आचार्य की दक्षिणा, और एक ब्राह्मण को भोजन करा पाएं, बड़ा कल्याणकारी है। इस दिन भगवान शालिग्राम स्वरूप या भगवान लड्डू गोपाल स्वरूप या भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा आपके पास हो, कोई भी स्वरूप आपके पास हो, उसको अवश्य कराइएगा। इस स्नान का फल बहुत अधिक है। कथा श्रवण करा आपने, कथा श्रवण करने के बाद या घर में जो मंदिर है उसमें आपने भगवान को विराजमान कर रखा है, तो आपको जो भी समय मिले, चाहे आप मंदिर कथा सुनने जाते हैं तो मंदिर से कथा सुन के आके फिर घर पे आप कर लीजिएगा। पर इस दिन भगवान शालिग्राम स्वरूप या भगवान लड्डू गोपाल स्वरूप या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को स्नान अवश्य कराइएगा। यूं तो पूरे माह कराना चाहिए था, नहीं, क्योंकि सबके लिए संभव ही नहीं हो पाता तो नहीं कराया होगा। बहुत लोगों ने ये पूर्णिमा के दिन अवश्य कराइएगा। और जो विशेष रूप से स्नान कर रहे हैं ना, जिन्होंने मार्गशीर्ष स्नान किया है, मार्गशीर्ष महत्व में सुना है, तो आप इस अवसर को क्यों जाने देते हैं। ये बहुत उत्तम अवसर है। एक दिन का ये स्नान आपको करोड़ों गुना फल देगा। भगवान को विराजमान कीजिए, शंख में जल भरिए और शंख से ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः जपते हुए स्नान करा। और अगर संभव हो तो पुरुष सूक्त चला दीजिएगा। मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है मैं फिर से एक बार पूर्णिमा के दिन पुरुष आपके लिए अपलोड कर दूंगा। पुरुषोक्त को चलाइए। 8 मिनट का पुरुषोक्त का वीडियो है, 8 मिनट का है, उसको फास्ट स्पीड में भी चला सकते हैं। और उसके बाद आप शंख से भगवान को नहलाते जाइए, सर से अर्पित कीजिए जल को, शंख में भर के। उससे जब आप स्नान कराएंगे तो उसका जो फल है ना, वो बहुत अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए आपको यह स्नान पूर्णिमा पर अवश्य कराना है। अब है, जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं वो क्या करेंगे, तो आप सभी ये आपकी जो सुबह की कथा है, की कथा, उसका श्रवण करने के बाद जो आपने और कोई नियम लिया है विष्णु पुराण सुनने का या गीता सुनने का, उसका श्रवण करने के बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए आपके पास भगवान सत्यनारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर तथा गंगाजल। इसके अतिरिक्त भगवान को विराजमान करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र, ये सामग्री है जो आपके पास होनी चाहिए। ये सामग्री आपने एकत्र करनी है। चौकी लगाइएगा, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाइए। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है ना, वह स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे, तेल का दिया रख रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे, विपरीत दिशा में धूप को स्थापित करेंगे। ऐसे भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, हाथ में 5 पुष्प लेके अर्पित कीजिए कि प्रभु ये हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप ये पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें और इन पर विराजमान हो। इस प्रकार से आप भगवान सत्यनारायण को आसन देंगे, भगवान को विराजमान करेंगे। भगवान विराजमान हो गए, धूप को, दीप को जला दीजिए। व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मास से शुक्ल पक्षी पूर्णम भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन कथा श्रवण श्री विष्णु और संकल्प करके यह भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। धूप और दीप जो सामने रखे हैं उनको संकल्प करने से पहले ही प्रज्वलित कर लीजिएगा, जला लीजिएगा। पूजन से करेंगे। मैं आगे आपको विस्तार से पूजा विधि का वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। यहां संक्षेप में समझा दूं आपको कि भगवान को पुष्प के माध्यम से 3 बार जल अर्पित कीजिएगा के रूप में, या तो उनके सामने कोई कटोरी रख दीजिएगा, उसमें 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा, या फिर आप फूल से छींटे दे सकते हैं, आचमनी कराएंगे और चौथी बार में भगवान को जल की छींटे देंगे स्नान के रूप में। फिर पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन करेंगे वो पंचामृत को फूल पे लगाकर अर्पित कर दीजिएगा, जल के छींटे दीजिएगा। अब भगवान को आप वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए, मौली तोड़ के अर्पित कर दीजिए। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत आवश्यक होता है तो जनेऊ लीजिएगा, उसको माथे से तिलक करके अर्पित कीजिएगा। भगवान सत्यनारायण को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में कोई फल है तो फल चढ़ा दीजिए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए या मिश्री लीजिएगा वो अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्य करने के बाद कराइएगा।
1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। तांबुला तांबुल अर्पित कीजिएगा। तांबुल क्या होता है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना के भगवान सत्यनारायण को अर्पित कर दीजिए। तांबुल अर्पित कीजिएगा। तांबुल अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। ये सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। अब आप सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कीजिएगा। कथा अधिक महिमा है, 5 अध्यायी कथा होती है। तो सही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहां पर जो कथाएं सुनाई जाती हैं, जो महत्व में सुनाए जाते हैं, वो पुराणों में वर्णित भगवान के द्वारा कहे गए होते हैं, जो कि करोड़ों वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। तो वो कथा सुनिएगा। 5 अध्यायी कथा सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के आरती कीजिएगा। आरती भी हम आपको अपनी कथा के साथ ही रिकॉर्ड कर देते हैं, तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आरती में ध्यान किस दिन कपूर से आरती करनी है। आपको कपूर से आरती में, भगवान की कपूर से आरती की जाए तो उसका फल बहुत अधिक है। पूरे माह आपने किया है या नहीं किया है? वैसे मैंने एकादशी पर भी आपको सलाह दी थी करने के लिए। पूर्णिमा अंतिम दिन है, इस दिन आप अवश्य ही कपूर से आरती कीजिएगा। भगवान को स्नान कराना, मैंने आपको बताया, चाहे लड्डू गोपाल स्वरूप हो, चाहे विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो, शंख में जल भर के उससे स्नान कराना और कपूर से आरती करना, ये ना भूलिएगा। ओम दामोदराय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन मंत्रों का जाप, ये वो कर्म है जो इस पूर्णिमा पर आपका उद्धार करेंगे। इस प्रकार पूजा करने, कथा सुनने, आरती आदि करने के बाद फिर आप ब्राह्मण को भोजन कराइए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। और जो भी आचार्य जिनसे आपने कथा आदि श्रवण की है, उनको दक्षिणा आदि प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आप अपने पूर्णिमा के कर्म करेंगे। इस प्रकार से आपको पूर्णिमा पूजन करना है। पूर्णिमा पे जो नियम है इनका पालन करना है। आगे की बात करते हैं कि आपने कौन से वो कर्म हैं जो नहीं करने इस दिन। देखिए, इस दिन एक काम तो ये कि फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ना, तुलसी पत्र भी इस दिन नहीं तोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, किसी पेड़ पौधे का फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ना, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना, और दूसरे का अन्न नहीं खाना। पत्र तोड़ना, पुष्प तोड़ना पाप उत्पन्न करेगा, और दूसरे का अन्न खाएंगे तो आपके 15 दिन का जो पुण्य है, पिछले 15 दिन में आपने जो भी पुण्य अर्जित किया होगा, वो जिसका आपने अन्न खाया है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना खाया, उसको चला जाएगा। पूर्णिमा पर अगर आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो 15 दिन का पुण्य चला जाता है। अमावस्या पर अन्न खाने से 1 महीने का पुण्य जाता है। और जब संक्रांति आदि पर खाते हैं तो संक्रांति आदि का अलग अलग विधान है। कुछ संक्रांति या 6 महीने का पुण्य ले जाते हैं, कुछ संक्रांतियों पर 1 महीने का पुण्य जाता है, 3 महीने का पुण्य जाता है। जो आगे संक्रांति आ रही है, ना मकर संक्रांति, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उस पर अगर दूसरे का अन्न खाया तो 6 महीने का पुण्य चला जाता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण। इसके बिना आपके जीवन में उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आप ये छोटी छोटी गलती करके आप जो पुण्य अर्जित करते हैं वो दूसरे को दे देते हैं, अपना पुण्य गंवा देते हैं। इससे आपको नुकसान होता है, आपका पुण्य व्यर्थ चला जाता है। तो इस प्रकार से इन कर्मों को करते हुए आप अपनी पूर्णिमा पूर्ण कीजिएगा, मनाइएगा, बड़ा कल्याणकारी है। अब बात करते हैं कि जो इस दिन अन्नपूर्णा जयंती है, उसकी क्या करें। अन्नपूर्णा जयंती के निमित्त, अन्नपूर्णा जयंती की जो व्रत कथा है उसका श्रवण कीजिएगा। मैं कथा आपके लिए अपलोड कर दूंगा। माता अन्नपूर्णा की पूजा कीजिएगा। बाकी कुछ और ना कर पाए तो एक कर्म अवश्य कीजिएगा कि जो आपका अनाज का भंडार है या जो आपके किचन है, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपके यहां तो अनाज के भंडार होते हैं, गोदाम बना रखा होता है। अनाज का अपने वहां पर, या शहरी लोग जो हैं वो अपनी किचन में कपास के तेल का दिया जलाइए। सायंकाल को कपास के तेल का दिया जलाइएगा। मां अन्नपूर्णा का ध्यान कीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे मां अन्नपूर्णा सदा हमारे घर में विराजमान रहे, सदा हम पर कृपा बनाए रखे और सदा हमारे घर में अनाज के भंडार भरे रखे। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वो कपास के तेल का दिया आपको जलाना है अपने रसोई घर में, या जो आपका अनाज का भंडार जहां भी आपने बना रखा है वहां पर जो आज प्रेत मोचन तिथि है उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो तिथि है ना प्रेत मोचन, ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, साधारण नहीं है। इस तिथि पर आपको अवश्य ही प्रेत कर्म करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग डरते हैं, कुछ अचानक से उनको कुछ अजीब से सपने आते हैं, डरावनी चीजें। उनको लगता है कि यहाँ कोई है, वहां कोई है। ये जो जीवन में चल रहा होता है ना, इस सभी का निपटारा ये तिथि लेके आती है। इस दिन कुछ कर पाए
तो केवल इतना कीजिएगा कि स्नान आदि से निवृत्त होकर बाकी पाठ पूजा आदि करने के बाद या उससे पहले एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा और एक पत्ता कम से कम तुलसी का डालिएगा, कुशा हो तो कुशा डाल लीजिएगा। ये सब उसमें डालने के बाद लोटे को अपने सामने रखिएगा, आसन लगाइएगा और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिएगा या सुनिएगा। मैं प्रत्येक इस अवसर पर गीता का 7वां अध्याय अपलोड करता हूं मेरे चैनल पर। अगर आप लिखेंगे कि गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार तो आपको बहुत सारे अध्याय मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो चला के भी सुन सकते हैं, अन्यथा तो मैं वीडियो आपका अपलोड करूंगा, उसको भी आप सुन लीजिएगा। गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। गीता का वह 7वां अध्याय सुन के लोटे को हाथ में ले